दोस्त आप उसके बलाज के हैं, लेकिन इंटरव्यू गोगी भट्ट का कर रहे हैं। वर्ल्ड टेररिस्ट नंबर 1, जो पाकिस्तान का एनिमी नंबर 1। बहुत सारे इल्जामात भी लगाए गोगी भट्ट ने मरहूम बलाज के ऊपर। बलाज का कत्ल जो हुआ वो ज्यादती थी, उसकी एक दुश्मनी थी कि फैमिली की दुश्मनी थी, वो नहीं होना चाहिए था। मैं शदीद लफ्जों में उसकी कहा कि बलाज पे आप फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म भी बना रहा हूँ। दुश्मनी के हसार में एक बच्चे की जिंदगी कैसी थी। अच्छा, बालाज की बात करें, बालाज जो आपका दोस्त भी है और अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, और बड़ा अच्छा इंसान था, अभी तक लोग बड़ी तारीफ करते हैं। लेकिन एक तरफ गोगी भट्ट का जो आपने इंटरव्यू किया है, एक दोस्त आप उसके बालाज के हैं, लेकिन इंटरव्यू गोगी भट्ट का कर रहे हैं, आखिर वजह ऐसी क्या है? एक दोस्त और एक क्या कहते हैं भाई होने के अलावा मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। सही है, मेरा प्रोफेशन है। ठीक है। ठीक है, अब मुझे आप कहें कि आप वर्ल्ड टेररिस्ट नंबर 1, जो पाकिस्तान का एनिमी नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल अभिनंदन को आप पकड़ लेते हैं, एनिमी है ना, वो आके गिरा यहाँ पे, तो मैं उसका भी इंटरव्यू करूंगा। ठीक है, मेरा काम है ये, दैट्स माय जॉब। सही। लोग बात कह रहे थे ना कि आप उस पर फिल्म बना, मैं फिल्म भी बना रहा हूँ उस पर। अच्छा, ठीक है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा एक काम है जो मैंने करना है। बिल्कुल ठीक है। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेना हमारा काम है। और दूसरी बात, बलाज मेरा दोस्त था, बिल्कुल सही है, ये हकीकत है था। उसकी एक दुश्मनी थी, एक उनकी फैमिली की दुश्मनी थी। सही। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो अपनी दुश्मनी और दोस्ती जिस तरह वो निभाता था, वो कभी हमारे दरमियान में ये बात नहीं होती थी ना। उसने मरहूम ने कभी किया, अल्लाह उसे गरीब की रहमत करे, ना उसने कभी ऐसी बात की, ना हम कभी दुश्मनी डिस्कस करते थे। हम जैसे दोस्त यार बात करते हैं उसी तरह बात करते थे। और जो दूसरी बात रही गोगी भट्ट साहब का इंटरव्यू करने की, बिल्कुल मैंने उनका इंटरव्यू किया और पॉडकास्ट किया, और जो सवाल एक जर्नलिस्ट को पूछने चाहिए थे प्रोफेशनली, वो मैंने उनसे पूछे हैं। ठीक है, और ना मैंने कोशिश की है कि मैं किसी चीज़ पे असरअंदाज हूँ या मैं किसी चीज़ को मैनिपुलेट करूँ। मैंने एक जो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के सवाल होने चाहिए, वो मैंने उनसे पूछे। बहुत सारे इल्जामात भी लगाए गोगी भट्ट ने मरहूम बलाज के ऊपर, और ऐसे जो बयान भी नहीं कर सकते, तो किस में क्या सदाकत है? देखें, उनका मौक़िफ़ है, एक बंदे का मौक़िफ़ है, उसको साबित करने वाली अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है उसका मौक़िफ़ लेना। मैंने उसका मौक़िफ़ लेके आपको बता दिया। जज करने वाली अथॉरिटी बैठी हुई है, वो जज कर लेंगे। JIT बैठी हुई है ना, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी हुई है, वो जज कर लेंगे। मेरा काम था उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाना, वो मौक़िफ़ हमने उनको मैं तो एक दोस्त से पूछ रहा हूँ कि उनका मौक़िफ़ क्या है? बलाज का कत्ल जो हुआ वो ज्यादती थी। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था। सही। मैं शदीद लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए था किसी भी इंसान का। देखिए, एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारना, अल्लाह ताला ये कुरान पाक में फरमाता है। तो वो तो शदीद 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 लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उससे कम नहीं है कि वो नहीं होना चाहिए था। अब हो गया, अब उसके बाद दुश्मन को दुश्मन नहीं बनाना, हम दुश्मन नहीं बना रहा, मैं दुश्मन नहीं समझ रहा ना, मैं उसको एक मुल्जिम समझ रहा हूँ। अदालत ने उस पर इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम की सवाल जवाब पूछने के लिए हम गए थे। उस सवाल, उसके इल्ज़ामात के जो समय सवाल, अब हमने सिर्फ सवाल जवाब पूछे, उस पर जजिंग अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। वो जज जिसने करना है वो जज करेगा, लेकिन उसके पीछे जो हकीकतें हैं कि मैं बलाज का दोस्त हूँ, मैं बलाज के से बात करता था, बलाज से फिल्म भी बना रहा हूँ, सारा कुछ बना रहा हूँ, वो अपनी जगह हकीकत है। सही। मेरी उसके भाइयों से बात होती है, सबसे बात होती है, सबको पता है हम अपना काम कर रहे हैं ना भाई। ये इसके अंदर मैं दुश्मनी तो नहीं बना रहा, आई एम डूइंग माई जॉब। ठीक है, तो ये इसी तरह है, हमें अपना काम करना चाहिए। आपने कहा कि बलाज पे आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये फिल्म बनाना, मेकिंग करना और एक तरफ एज ए जर्नलिस्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पढ़ा हूँ फिल्म मेकिंग का, मेरा मास्टर्स, मेरा सब्जेक्ट ये थे मैस कम्युनिकेशन के। तो मेरी कोशिश है, मेरे दोस्त, हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उनकी भी ये ख्वाहिश है। उस्मान रफ़ीक अवान साहब हैं, उसका भाई है छोटे, मसहब और फतेह, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये हम बनाएं। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम ये बनाएं, हमें ये बनाना चाहिए, क्योंकि नौजवान लोग बड़े पसंद करते थे उसको। तो मेरे ख्याल से पता चलना चाहिए कि एक ये लाइफ कैसी होती है, एक दुश्मनी के हसार में एक बच्चे की ज़िंदगी कैसी थी, एक दुश्मनी के साए में। बड़ा डिसेंट सा इंसान, बड़ा मासूम सा बंदा लगता था।
अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। उसके बारे में गोगी भट्ट साहब ने बड़े पर्चे वगैरह सारा कुछ दिया, मुझे सारा कुछ बताया, लेकिन मैंने वो आंखों से नहीं देखा हुआ, मैं उसकी गवाही नहीं दे सकता, तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा आदमी था। तो जो है भाई कि आप बनने तो जो है ना माशाल्लाह फौजी चाहते थे, आर्मी भी जाना चाहते थे, पर ये सहाफ़त और कहाँ जो है वो फौजी। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मेरे वालिद को, वो सीनियर जर्नलिस्ट थे। बड़ा बड़ा अरसा उन्होंने 40-45 साल इस फील्ड को दिए। तो हमने देखा कि मेरे वालिद साहब, हर बच्चे का ही होता है ना कि हमको ऐसा काम करें जिसमें थोड़ा रोब दबदबा हो, अच्छी ज़िंदगी हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो जी। तो मैं जब उनको देखता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने ज़िंदगी में पैसे नहीं कमाए, सारी ज़िंदगी वो बाइक पे रहे लास्ट टाइम तक भी। हालांकि फिर गाड़ी मैंने ले ली थी, लेकिन वो उनको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो बाइक ही चलाते थे। सही। तो मुझे याद है, मुझे कहते थे कि सहाफ़ी, मैं कहता था सहाफ़ी नहीं बनूंगा। मेरी वालदा कहती सहाफ़ी बनना है, मैं कहा नहीं सहाफ़ी नहीं बनूंगा, सही। मैं कुछ भी बन जाऊंगा, सहाफ़ी नहीं बनना मैं। अच्छा। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं ISSB तक गया, लेकिन मेरी वालदा मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे वालदैन दोनों। सही। तो मेरी वालदा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो परेशान हो गई, उदास हो गई, तो फिर मैं उनकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने फ़ौजी वाला जो था आइडिया छोड़ के मैंने सोचा कुछ और करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कोशिश की कि ये करें वो करें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक अखबार आ रहा था डेली द पोस्ट, उसके अंदर वैकेंसी आई, इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप्स आई। तो मेरे वाले साहब ने कहा यार ठीक है ना बन सहाफ़ी, लेकिन ये मैगज़ीन सेक्शन में चला जाके देख, एक्सप्लोर कर। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट था, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, पोइट्री करता था, इंग्लिश में करता था, अंग्रेज़ी थोड़ी सी बेहतर थी कदरे, तो वो मैंने सोचा चलो इंग्लिश में चलते हैं। फिर इंग्लिश में लिखना शुरू किया, आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। वो इतना मज़ा आया, फिर वहाँ पे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा यार ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, सहाफ़त बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पैशन में कन्वर्ट होती गई। फिर अब जाके सहाफ़त, जो अब मैं सहाफ़त करता हूँ, अब मैं पब्लिक सर्विस सहाफ़त करता हूँ, पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आपके प्रोफेशन से अगर आपसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो सहाफ़त है, पेशा ही बड़ा अच्छा है, इसमें आप लोगों को मैसेज देते हैं, और अच्छा मैसेज दे दें तो ये अल्लाह ताला की आप पे ख़ास रहमत हो जाती है कि अल्लाह ताला आपको चुन ले मैसेज देने के लिए। तो मेरी कोशिश होती है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाता हूँ। व्हाट्सएप, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या फ़र्क देखते हैं? प्रिंट जो सा है वो तो अब एक आउटडेटेड होता जा रहा है ना, गुजर गया है, एक वक्त गुजर गया। अब हो सकता है उसके बाद टेलीविजन, हम प्रिंट मीडिया में आए थे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया नया आ रहा था, तो आज लोग कहते थे ये प्रिंट खत्म हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला खत्म हो ही गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक हम उसमें टीवी में आ गए, टीवी मैंने जियो में इंटर्नशिप से स्टार्ट किया, और जियो के बाद फिर एक्सप्रेस 24/7 में गया, फिर इस तरह चैनल बदलता रहा। मैं आखिरी जो जॉब की ऑफ कैमरा वो मैंने की थी एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, लाहौर न्यूज़।